भाभी आप सोचिए ना, आप तो राजेश भैया को अच्छे से जानती है किस तरीके से। हम क्या बोल रहे हैं, उनको ना लीगली फंसा सकते हैं, कानूनी रूप से। वैसे भी बार बार मारने की धमकी देते हैं, ऐसे में अगर उन्हें इस तरीके से फंसा देंगे ना तो कानून का डर बनेगा उनके अंदर। जानकी बिल्कुल सही कह रही है। एक्चुअली यू आर राइट। क्यों ना जानकी, राजेश ने कंपनी के अकाउंट्स में हेर फेर करके पैसों की चोरी की है और इस बात को कोई नहीं जानता, तो हम इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। ब्रिलियंट आइडिया भाभी, ये प्लान वर्क कर जाएगा। और ये जो कंपनी में उन्होंने चोरी की है ना, इसको हम इनकम टैक्स की चोरी के साथ कंबाइन कर देंगे। ये चीज बड़ी बनेगी और वो अंदर जाएंगे। बहुत अच्छा। लेकिन ये सब कैसे होगा? वो उन्होंने पैसे यहाँ तो नहीं रखे होंगे ना रिसोर्ट में? जानकी पैसे यही हैं, इसी रिसोर्ट में। क्या? उसने मुझे बताया था, शराब के नशे में ना वो सारी चीजें उगल देता है। पैसे भी यही है, राजेश भी यही है, बस आईटी वालों को बुलाने की देर है। जितनी जल्दी हो सके ये काम तमाम हो जाना चाहिए। ये प्लान वर्क जरूर करेगा, चाहे जो हो जाए। हमें इसे वर्क तो कराना होगा भाभी। थैंक यू सो मच। ये सब करके अच्छा तो नहीं लग रहा, पर इसे ही कहते जैसी करनी वैसी भरनी। आप लोग छोड़िए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। अरे रुक देखिए ना, अरे हम कुछ कहिए पापा, ना। मैंने कोई चोरी नहीं की। कहिए इनसे, छोड़िए मुझे। लेके जा रहे हो राजेश को? आप बताते हैं, हम आपको बताते हैं। अरे पर किया क्या है उसने? आपका ये जो पोता है ना, वो एक चोर है। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की। ये काम इस बंदा का है। अरे बताती क्यों नहीं? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें बचाओ। हाथ मत लगाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे हर्ष, तू बीच में मत आ। मैं बीच में आऊंगा। गलती से भी अगर हाथ लगाए ना तो फिर देखना आप अपने आप को बचाने के लिए उनके ऊपर इल्जाम लगाना शर्म आती है आपको? अरे तेरा बड़ा भाई हूँ, कोई नौकर नहीं हूँ मैं। बड़े तमीज से बात कर मुझसे। बड़े भाई हैं तो क्या, जो दिल में आएगा वो करेंगे। हमारे घर की इज्जत को उछालेंगे, ये करेंगे आप बड़े भाई होने के नाते? छोड़ो हर्ष, राजेश बस करो ना, बस तू क्या कर रहा है? तुझे पता ही नहीं है कि सब इसने किया है। राजेश वही कर रहा हूँ जो सही है और वही करूंगा जो सही है। लेके जाइए इनको। हर्ष, हर्ष शांत हो जाओ बेटा। राम कुछ बोलिए ना। काश हमने तुम्हें उस दिन सजा दी होती जिस दिन हमें पहली बार पता चला तुमने कंपनी अकाउंट में हेराफेरी की, तो शायद आज ये दिन देखना ना पड़ता। ऐसा मत कहिए राम। भले राजेश गुस्सैल है, वो मूडी है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। सविता, वो केवल तुम्हारा बेटा नहीं है, हमारा बेटा भी है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं वो क्या क्या कर सकता है और उसने क्या क्या किया है। चलिए, बहुत हो चुका आपका। छोड़िए, राजेश को छोड़ दो। राम कुछ बोलिए राम। भाभी आप चिंता मत करो, भैया जल्दी वापस आ जाएंगे। जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ भगवान। इसे कहते हैं असत्य पर सत्य की जीत। सपने में भी नहीं सोच सकते थे हमारा अपना बेटा इतना बड़ा धोखा कर सकता है हमारे साथ। आस्तीन का सांप निकला हुआ है। ऐसा मत कहिए राम। हमारा दिल अब भी कहता है कि राजेश ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। सविता, काश हम तुम्हारे जैसा सोच सकते थे, पर राजेश की हरकतों से हम वाकिफ हैं। हम किसी को कैसे बताएं हमारे दिल पर क्या बीत रही है। मैं स्ट्रॉन्गेस्ट मैन पापा, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं और शिखर है ना आपके साथ। जो होना था वो हो गया है ना। अब हम सारे मिलकर राजेश भैया को बाहर निकाल लेंगे। हम आपको ऐसे नहीं देख सकते हैं। हाँ डैड, मैं और हर्ष भाई है ना आपके साथ। डैड इतना कमजोर कभी नहीं देखा आपको। प्लीज डोंट बी लाइक दिस। राम छोटी मोटी गलतियां तो सबसे होती रहती है, और राजेश हमारा बेटा है, हमारा कितनी इज्जत करता है वो आपकी। आप प्लीज कैसे भी करके उसको इस मुसीबत से बाहर निकालिए राम। नहीं सविता, इस बार ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम। आज तक बहुत कुछ किया उसके लिए, अब नहीं।
हम जानते थे अकाउंट्स में वो छोटी मोटी हेरा फेरी करता था, पर छोटी बात समझकर उसे नजरअंदाज किया हमने। पर इतनी बड़ी चोरी, किस चीज की कमी थी उसे? अगर कमी थी भी तो बता देता। जिस थाली में खाना खाया ना उसने, उसी में छेद किया। हम आपकी बात मान लेते हैं कि राजेश ने ये सब कुछ किया है, लेकिन अगर उसने ये सब कुछ किया है तो उसके पीछे कोई तो वजह होगी ना। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, या फिर उसके साथ कोई नाइंसाफी हुई हो। उसे अपनी सफाई देने का एक मौका देना चाहिए ना। क्या सफाई देंगे मम्मा? आप मुझे बताओ ना कि क्या सफाई देंगे। मैं समझ रहा हूँ आप क्या फील कर रहे हैं, पर चोरी करना कोई सोल्यूशन तो नहीं है ना। एक ऐसे बिजनेस से चोरी करना जिससे हमारा घर चलता है मॉम, जिससे सोसाइटी में हमारी इज्जत है, आप उस बिजनेस से चोरी कैसे कर सकते हो? आप मुझे बताओ ये गलत है कि सही है? और अगर कोई मजबूरी थी तो हमसे कहते, पापा से कहते, मुझसे कहते। हम लोग किसी बात से पीछे हटते हैं कि मॉम? हमसे बोलते, हम सॉल्व करते ना उसको। मम्मा मम्मा प्लीज डोंट क्राई, आप मेरी बात समझो मम्मा। राजेश भैया मेरे भी बड़े भाई हैं ना, डोंट क्राई। आपको जितना बुरा लग रहा है ना, मुझे भी उतना बुरा लग रहा है, लेकिन पर उनकी कोई भी सफाई ना इस काम को जस्टिफाई नहीं करती है। You're right, हर्ष। हम पहले से ही जानते थे तुम हमारा नाम, हमारा बिजनेस ऊंचाइयों पे ले जाओगे। इसलिए हमने डिसाइड किया है हम अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस तुम्हारे नाम कर देंगे। राजेश को जायदाद से बेदखल कर देंगे, एक पैसा नहीं देंगे उसे। राम, जैसे ही शिखर अपनी काबिलियत प्रूव करता है ना, तुम अपने हिसाब से उसका हिस्सा उसे दे देना। पापा क्यों बोल रहे हैं आप सब ऐसा? क्या बोल रहे हैं आप पापा? आप गुस्से में इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं? मेरी प्रॉपर्टी आप लोग हैं, मेरी प्रॉपर्टी मेरा परिवार है, मुझे ऐसी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। और इस पूरी प्रॉपर्टी में जितना हक मेरा है ना, उतना शिखर और राजेश भैया का भी है। आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं पापा? हम लोग इस वक्त ये बात नहीं करनी चाहिए। हमें राजेश भैया को कैसे छुड़वाना है, ये हमारा कंसर्न है पापा। हर्ष, हर्ष बेटे, तुम नहीं जानते कितनी उम्मीद रखी है हमने तुमसे, बहुत उम्मीद रखी है। लेकिन राजेश, ये क्या हो गया सविता? अचानक से ये कैसी मुसीबत आ गई? हमको ऐसा क्यों लगता है कि ये आग तेरी लगाई हुई है जानकी? अगर ये सच हुआ ना, तो तू नहीं जानती कि हम तेरा क्या हाल करेंगे। आई नो कि आप परेशान हैं मम्मी जी, लेकिन आपको ऐसे देख के ना अच्छा नहीं लग रहा है मम्मी जी। बताइए क्या बात है? राजेश को लेकर बहुत परेशान हैं हम, और हम अच्छे से जानते हैं कि इस सब के लिए वो जानकी ही जिम्मेदार है। जानकी? इतना बड़ा काम वो बेवकूफ जानकी नहीं कर सकती, मतलब राजेश भाई को फंसाना। उस जानकी को बेवकूफ समझ के हम गलती कर रहे हैं श्वेता। अगर ऐसी बात है ना, तो उसे मजा चखाना बहुत जरूरी है। क्यों ना हम डैड को ये बता दें कि ये जाल जानकी ने बुना है और राजेश भाई को फंसाया है। शायद तुम सही कह रही हो। तो चलिए डैड को जाके बता देते हैं सब। लेकिन श्वेता, बिना सबूत के हम उनको कैसे मनाएंगे? माय गॉड मम्मी जी, आई कांट बिलीव आप ये कह रही हैं। सबूत तो क्रिएट भी किया जा सकता है ना। हम ऐसा सबूत क्रिएट करेंगे कि डैड क्या, सबको यही लगेगा कि ये सब के पीछे जानकी है। जानकी ने राजेश भैया को फंसाया है। जानकी, इन सबूतों का जलना बहुत जरूरी था। अच्छा हुआ हमने यहाँ पर आकर इसे जला दिया। हाँ भाभी, अगर गलती से भी मम्मी जी को ये पता चल गया ना कि हमने ये सब कुछ किया और राजेश भैया अंदर है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वो तो हम लोग को मार देंगी। फिर एब्सोल्युटली राइट, वो कुछ भी कर सकती हैं। वो मम्मी जी हैं,
अभी तो पापा जी से बात करके वो राजेश को छुड़वाने की प्लानिंग कर रही होंगी। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुमने उनको एक्सपोज करने के लिए कुछ आइडिया निकाला है? क्या करने वाली हो? भाभी हम बस यही सोच रहे हैं कि मम्मी जी कुछ गलती कर दी, गलती से ऐसी चाल चल दे कि खुद ही एक्सपोज हो जाए। हाँ लेकिन उसके लिए जानकी, वंदना, रंगीली जी तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। थैंक यू रंगीली जी, पर हम बहुत घबराए हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। ये जो कुछ भी हुआ है वो आप ही की वजह से हुआ है, आपकी मदद से हुआ है। लेकिन कुछ नहीं वंदना, अभी हम लोगों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी नागिन जैसी सास मौका देखकर कभी भी पलटवार कर सकती है। रंगीली जी का कहना बिल्कुल सही है। मम्मी जी इतनी बड़ी चोट खाने के बाद चुप तो नहीं बैठेंगी, वार तो वो जरूर करेंगी। इसलिए बच्चा मेरे, तुम ज्यादा ख्याल रखना अपना। और हाँ, सविता पे नजर रखो, वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, उसके कमरे में कौन आता है कौन जाता है। हो सके तो तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहो, क्योंकि सविता की नजरें वो तुम दोनों पे जरूर होगी। मैं चलती हूँ, ध्यान रखना अपना। भाभी हम जा रहे हैं, आप उधर से चली जाइए। हाँ ये सबूत काफी है उस जानकी को पकड़वाने के लिए। इस बार इस आफत से पीछे छूट के ही रहेगा। एक बार जानकी से और पूछ लेती हूँ, कुछ सोचा है या नहीं? वैसे रंगीली जी का भी कहना ठीक है, हम लोगों को मम्मी जी पे नजर रखनी होगी। आखिर कैसे? इस बार पकड़ में आते ही उस जानकी का खेल खत्म। ये सबूत काफी है ये साबित करने के लिए जानकी ने ही राजेश को फंसाया है, और इस तरह जानकी पर इल्जाम लगाकर जानकी अंदर और राजेश बाहर। निकलो। जानकी, यहाँ भी नहीं है, कहाँ चली गई? वंदना, आई दादी। कि जानकी भी ना पता नहीं मुझे हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। क्या हुआ? हाँ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बस। तुमने कब से पाठ पूजा शुरू कर दी? जानकी से पीछा छुड़ाने के लिए। सच्चे दिल से प्रार्थना करे तो हर बुरी बला टल सकती है ना हर्ष? राजेश, राजेश, राजेश। सविता क्या कर क्या रही हो? अरे बस करो। क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं होता। देखो 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 देखो, आपके कहने पे पापा ट्राई कर रहे हैं ना राजेश भैया को छुड़ाने की। हाँ जल्दी आ जाएंगे, वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। सविता बेटा, संभाल अपने आप को। राम ने कहा है ना कि राजेश वापस आ जाएगा। धीरज रख बेटा। हमारा दिल अभी भी कहता है अम्मा जी कि राजेश को किसी ने फंसाया है। यही बात हमको परेशान की। मम्मा 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 क्या हुआ? आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप इधर आओ, बैठो। नहीं नहीं नहीं, मम्मा हर्ष, क्या कर रहे हो? आपकी जब तक हमारा राजेश वापस नहीं आता हम चैन से नहीं बैठ सकते। सब लोग कोशिश कर रहे हैं, आ जाएंगे वो वापस। मैं बोल रहा हूँ ना, वो वापस आएंगे मम्मा। सविता एक बात मुझे बताओ, हम में से ऐसा कौन हो सकता है जो राजेश को फंसाना चाहेगा? हाँ माँ, यहाँ पर तो सिर्फ हम लोग हैं। तू नहीं समझेगा शिखर।
एक माँ होने के नाते हम अच्छे से जानते हैं कि राजेश भले छोटी मोटी गलतियां कर सकता है, लेकिन चोरी नहीं। सविता, आप हमको भरोसा दिलाइए कि इस मुसीबत से आप राजेश को निकाल के रहेंगे। आप हमारे सर की कसम खाइए कि आप राजेश को सफाई देने का मौका देंगे, और अगर उसकी सफाई देने के बाद ये पता चला कि ये काम इस घर के किसी मेंबर का है, तो आप कदम उठाएंगे। इस घर के मेंबर का मतलब हम सब लोग मम्मा, हम सब लोग? सब नहीं, सिर्फ जानकी। क्या बोल रही श्वेता तुम? हमने ऐसा कुछ नहीं मैं किया। बात कर रहा हूँ ना। अरे पर वो इल्जाम लगा। मैं बात कर रहा हूँ। क्या मिलेगा उनको ये सब करके श्वेता? हर्ष, इतना विश्वास मत करो कि बाद में पछताना पड़े। ये लड़की पर भरोसा नहीं कर सकते, वो कुछ भी कर सकती है। आ जाए, आ जाए। अगर इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है तो वादा करते हैं तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हमने ऐसा नहीं किया। क्यों कर रहे हो आप ये सब? मैं हूं ना। ये सब बोल के क्या फायदा? हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ तो है नहीं, और जब तक हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होगा हम उनके ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? जाके तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? नहीं, मेरे पास कहाँ से सबूत होगा। हाँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमें जानकी के रूम की तलाशी लेनी चाहिए। जरूर इसने ही राजेश भाई को फंसाया है।